एक तरफ नकली दवाइयों को लेकर धरपकड़ जारी है तो वहीं दिवाली को लेकर भी नकली खोया, नकली घी, नकली तेल को लेकर लगातार एफएसडीए एक्शन मोड में है। हमारे साथ बात करने के लिए एफएसडीए की एडिशनल कमिश्नर और स्पेशल सेक्रेटरी रेखा एस चौहान जी मौजूद है। रेखा जी, दिवाली को लेकर आप लोगों को निर्देश तमाम मिले हैं, किस तरीके से आप लोग एक्शन ले रहे हैं और क्या कुछ आप लोग जब दुकानों पर गए हैं, क्या कुछ सामग्री है जो नकली पाई जा रही है? हम लोगों का पूरे ऑल ओवर यूपी में 8 अक्टूबर से और 17 अक्टूबर तक का एक स्पेशल ड्राइव हमने स्टार्ट किया है। और इस ड्राइव का उद्देश्य यही है, केवल सैम्पलिंग लेना नहीं, इसमें आपका इंस्पेक्शंस, गंदगी, हाइजीन कंडीशंस और स्पेशली मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, यानी इस समय जो मिठाइयाँ बन रही हैं, खोआ से बने जितनी भी मिठाइयाँ हैं और उसमें पनीर और घी और तेल, जिससे आपका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है। और जितनी भी स्वीट्स हैं इस दिवाली की खपत के लिए, इस समय की तैयारी इस समय लोग तैयार करते हैं। जगह जगह जो है कुछ नकली सामान भी बनाया जाता है, गांव-गांव में भट्टियां खुलती हैं, खोए बनते हैं। तो इसीलिए ये वाला जो ड्राइव है हमारा, ये शुरू हुआ है और इसमें बहुत अच्छी इंस्पेक्शंस हमारे इस समय लगभग अभी ड्राइव चल रहा है, 17 तक चलेगा। ये 3000 इंस्पेक्शंस इसमें हो गए हैं। जब्तीकरण हमारा ये उद्देश्य था कि जितना भी खराब लोगों तक पहुंच ना पाए मिलावट वाला, वो सब नष्ट कराइए। और अगर कुछ ऐसा मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में कहीं कुछ पता केमिकल के साथ कुछ मिलता है तो एफआईआर भी कराएंगे। एक्शन हो रहा है? एक्शंस हो रहा है। इसमें हमारा जो है अभी 39,000 किलो मतलब आपका खोआ और खोए से बने जितनी भी मिठाइयाँ सब, ये हमारा विनिष्टीकरण हो चुका है। सीजर हुआ है। सीजर तो लगभग 2.5 लाख केजी का सीजर है, जिसमें कि सैंपल जहां लगेगा, हमने एफएसडब्ल्यू के थ्रू इसको शुरू किया है कि एफएसडब्ल्यू जो है, जहां पर वो जो है रोड सेफ्टी व्हीकल से एक हमारा रहता है जिसमें एक लैब है। उसी में हाँ, तो वो तुरंत हम लोग उसको चेक करा लेते हैं। जब लगता है कि संदिग्ध है और प्रथम दृष्टया इसका सैंपलिंग होनी चाहिए, देन वो लीगल सैंपल लिया जा रहा है। ये तो आप लोगों की कार्रवाई चल रही है। ड्रग्स को लेकर भी मेडिकल स्टोर्स को सील किया गया लखनऊ में, उसको लेकर क्या कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है? वो कार्रवाई इसमें जिसका लिंक है उसका जो है बिल्स मिले हैं, वो आपका सील हो गया, सैंपल हो गया और इसमें एफआईआर भी हो गई। और इसके जैसे कल बहराइच में उसका एक लिंक था, तो बहराइच में जो है वहाँ पर उसकी शॉप जो एड्रेस था वहाँ पे शॉप ही नहीं थी। और गोंडा ने अभी एसीडी ने रिपोर्ट किया है कि वहाँ शॉप नहीं थी, उसके घर में गए तो घर में जो है स्टॉक मिल गया। तो उसका जो है वो अब पुलिस से पूछताछ, उसका जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं कि लोग अपना घर में और विदाउट लाइसेंस उसने शिफ्ट कर लिया, कहीं वो शॉप भी कहीं और मिली जो कि विदाउट लाइसेंस, वो जगह मेंशन ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें निकल रही हैं। आप लोग ईयर के हिसाब से अगर देखा जाए, ईयरली कितना आप लोग का अभी तक का आंकड़ा रहा है एक साल में ड्रग के खिलाफ, स्पेशली जो सब स्टैंडर्ड मेडिसिन हैं उनके खिलाफ आप लोगों ने क्या कुछ एक्शन लिया और क्या कुछ नंबर्स हैं? हम लोगों का जितने सैंपल्स लिए, हमारी कैपेसिटी, ड्रग कैपेसिटी इस समय 12,000 पर ईयर है। 5 लैब्स हैं झांसी छोड़ के अभी इस समय जो रनिंग में, और रिसेंटली अभी हमने 4 लैब्स हमारी ड्रग की स्टार्ट हुई हैं लास्ट मंथ से। तो अभी तो उसमें स्टार्टिंग है, हमारा सर्टिफिकेशन वगैरह का भी प्रोसेस उसमें चल रहा है। तो जो जितने हमने लगभग 21,000 सैंपल्स हमारे लास्ट ईयर से अब तक जो है लिए गए थे, जिसमें लगभग 900 स्पूरियस है, जिसमें सब स्टैंडर्ड शामिल है, स्पूरियस शामिल है। तो वो सारे केसेस हमारे कंप्लेंट केस फाइल होते हैं, प्लस एफआईआर होती हैं। तो 60 एफआईआर हमारी हैं, अरेस्टिंग्स हैं। और हमारा कंप्लेंट केस जो है वो भी लगभग जो है हमारे कंप्लेंट केस होंगे लगभग 1200 हमारे कंप्लेंट केस जुडिशरी में फाइल हो चुके हैं। प्लस बाकी इंक्वायरी जो है, जैसे उसका एक देता है ना कि अगर कोई स्पूरियस निकला वो ब्रांड, वो कहाँ से किस जगह से मिला था, वहाँ से उसका लिंक क्या है, उसने किससे खरीदा, देन उसको सप्लायर कहाँ से हुआ, और वो कंपनी, तो हमारा कंपनी से भी रहता है उसका, जहाँ पे भी वो मैन्युफैक्चरर है उसका पूरा जो है फार्मूला और ये सब के साथ उसका वो लिया जाता है और फिर हम कंप्लेंट केस फाइल करते हैं। किसी और स्टेट का मेडिसिन है फिर आप लोग क्या करें, क्योंकि यहाँ की कार्रवाई तो आप कर लेंगे? नहीं, वो जिस स्टेट का रहता है ड्रग इंस्पेक्टर, वहां पे भी जाके पूरा फार्मूला और सब लेके आता है वहां के ड्रग कंट्रोलर से। डीसीजीए को भी नोटिस जाता है? हाँ, उसको पूरा जाता है, पूरी सवाल भी आपसे इस मामले में है कि ड्रग इंस्पेक्टर्स को लेकर भी आप लोग को जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई शुरू हुई है, क्या डिपार्टमेंट में कमी है, क्या और भी आपको लगता है जरूरत है यहाँ पर?
बिल्कुल ज़रूरत है और हमारा अध्याचन गया हुआ है। जो हमारी वैकेंसीज़ हैं करंट में वो हमारा अध्याचन जा चुका है ऑलरेडी। प्लस हमारा जो डिपार्टमेंट है इसका रिस्ट्रक्चरिंग वाला भी एक पत्रावली प्रचलित है। हम कुछ पोस्ट क्रिएट भी कर रहे हैं, हमारा ड्रग इंस्पेक्टर्स का भी, और एक न्यू पोस्ट है जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक ड्रग इंस्पेक्टर के ऊपर एक पोस्ट होगी, वो जो है 79 पोस्ट, वो हम लोगों का ऑलरेडी है। सीएम साहब ने को टाइम देना है, उसमें वो प्रोसेस में है। एक छोटा सवाल आखिरी मेरा, कोडीन सिरप को लेकर आप लोगों ने सील किया है कल कई दुकानों को, ये सिरप कितना नुकसानदेह? ये कोल्ड ड्रिफ्ट का तो हमने चर्चा सुना है, ये कोडीन सिरप को लेकर क्या है? ये एक्चुअली नशे के रूप में यूज़ करते हैं लोग। और ये बांग्लादेश और ये जहाँ पे मुस्लिम्स का एक अवधारणा है ना कि अल्कोहल नहीं लेना है, उसकी जगह ये नशे के रूप में यूज़ होने वाली चीज़ है, तो ये नशे में यूज़ होता है। यूपी में भी इसका असर है? कभी कभी शिकायतें आती हैं, बिल्कुल। तो इसका यूज़ इस तरह से होता है, बेसिकली प्योरली खांसी तो थोड़ा बहुत होगा, नशे के रूप में इसका यूज़ वाइडली यूज़ है। थैंक यू सो मच आप समय देने के लिए। रेखा एस चौहान को सुन रहे हैं, यहाँ पर स्पेशल सेक्रेटरी और स्टाफ कह रही हैं कि लगातार जो आदेश हैं सीएम ऑफिस से उसका पालन किया जा रहा है, चाहे दिवाली को लेकर हो और चाहे इलीगल मेडिसिन को लेकर हो। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।